अगर मैं आपसे कहूं कि एक किताब आपकी वित्तीय जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, मैं किसी निवेश गाइड की बात नहीं कर रहा हूं, न ही किसी चमत्कारी अमीरी के कोर्स की। मैं बात कर रहा हूं इंसानियत की सबसे पुरानी किताबों में से एक की, बाइबल। हाँ, वही बाइबल जिसे कई लोग पुराना मानते हैं या सिर्फ एक धार्मिक मार्गदर्शक समझते हैं। उसमें ऐसे सिद्धांत हैं जो साम्राज्यों को आकार दे सकते हैं। मैं आपको सदियों पुराने सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो आपकी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या पैसा आपको परेशान करता है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी बचत नहीं होती? क्या आपको लगता है कि धन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? और अगर मैं कहूं कि सदियों से परखे गए कुछ अदृश्य नियम आपकी समृद्धि ला सकते हैं? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग समझते ही नहीं कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। और इससे भी बुरा, बहुत से लोग उन झूठों पर विश्वास करते हैं जो समय के साथ फैलाए गए हैं। पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, ये सुना है। समस्या यह है कि इसे संदर्भ से बाहर लिया गया है। असली श्लोक कहता है, पैसे का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10। अंतर समझ में आया? पैसा समस्या नहीं है, बल्कि इसे देखने का तरीका हो सकता है। तो वे कौन से गुप्त शिक्षाएं हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी? आइए पहले सिद्धांत पर चलते हैं। मैं बीजारोपण और फसल के नियम से शुरू करता हूं। जो कोई जो बोएगा वही काटेगा। गलातियों 6:7। अगर आप सेब बोते हैं तो सेब ही उगेंगे। अगर आप मेहनत, ज्ञान और रणनीति बोते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप आलस्य, बहाने और टाल मटोल बोते हैं तो निराशा के अलावा कुछ मत उम्मीद कीजिए। यह मानवता के सबसे शक्तिशाली और प्राचीन सिद्धांतों में से एक है। जो कुछ भी आप दुनिया में डालते हैं किसी न किसी रूप में वह आपको वापस मिलता है। जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया तो सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि हम 3 बार असफल हुए इससे पहले कि हमने रॉकेट लॉन्च किया। और हर असफलता न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक बड़ा झटका थी। करोड़ों रुपए हवा में जल गए। निवेशकों को संदेह हुआ। अखबारों ने लिखा कि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। हार मानने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। मैं अर्थव्यवस्था, सरकार या प्रतियोगिता को दोष दे सकता था, लेकिन इसके बजाय मैंने कड़ी मेहनत, नवाचार और साहस का बीज बोया। परिणाम, स्पेसएक्स ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। आज हमारे रॉकेट फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष में जाने की लागत को पहले की तुलना में काफी कम कर दिया गया है। और यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप सालों तक अवसरों की कमी की शिकायत करते रहते हैं लेकिन कभी खुद को योग्य नहीं बनाते, कोई नई स्किल नहीं सीखते, कोई जोखिम नहीं लेते, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर आप वही आदतें अपनाते रहेंगे तो भविष्य कैसे अलग हो सकता है? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन अपने समय और पैसे को इसमें लगाने से डरता है। इसके बजाय वह मनोरंजन में समय बिताता है, टाल मटोल करता है और उस सही समय का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता। ऐसा व्यक्ति अंततः निराशा ही पाएगा। इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड उसके खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि उसने निष्क्रियता का बीज बोया था। अब इसके उलट सोचें। अगर आप हर दिन 2 घंटे कोई नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो 1 साल में आप ऐसी चीज में माहिर हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप लगातार अपने पैसे का एक हिस्सा निवेश करते हैं, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो, कुछ वर्षों में आप कुछ महत्वपूर्ण बना लेंगे। जीवन में सब कुछ एक बुवाई की तरह काम करता है। आप आज जो बीज बोते हैं वही आपकी कल की फसल तय करेगा। क्या आप देखना चाहते हैं कि यह सिद्धांत दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायियों पर कैसे लागू होता है? जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू की तो उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। वर्षों तक कंपनी घाटे में रही और हर पैसा फिर से निवेश किया गया। अगर बेजोस शुरुआती वर्षों में हार मान लेते, जब परिणाम नगण्य थे, तो अमेज़न कभी भी आज का साम्राज्य नहीं बन पाता। अगर आपको अभी भी इस सिद्धांत पर संदेह है तो अपनी खुद की जिंदगी को देखिए। आज आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, वह आपके अतीत के बीजों का परिणाम है। आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, सब कुछ आपकी पिछली क्रियाओं का प्रतिबिंब है। अगर आज आपको अपनी जिंदगी पसंद नहीं आ रही है तो यह सही समय है कि आप अपने बीज बदलें। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस क्षण में आप क्या बो रहे हैं? क्या आप प्रयास, ज्ञान और धैर्य के बीज बो रहे हैं, या आप संदेह, बहाने और भय को पोषित कर रहे हैं? क्योंकि एक बात निश्चित है, फसल अवश्य आएगी, और जब वह आएगी तो आशा है कि आपको गर्व होगा कि आपने क्या बोया था। अब मैं दृष्टि और विश्वास की शक्ति के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूं। जहां दृष्टि नहीं होती वहां लोग नष्ट हो जाते हैं,
नीति वचन 29:18। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता सही लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग जीवन को ऑटो पायलट पर जीते हैं, बस दिन गुजारते रहते हैं बिना किसी स्पष्ट दिशा के, और फिर वर्षों बाद जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ भी भव्य नहीं बनाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कभी यह स्पष्ट दृष्टि नहीं थी कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। कल्पना करें कि एक कप्तान बिना नक्शे, बिना कंपास और बिना गंतव्य के अपना जहाज लेकर निकल पड़ा हो। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? वह कुछ समय तक यात्रा कर सकता है, लेकिन अंततः वह खो जाएगा, लहरों और तूफानों के बीच बहता रहेगा। अब कल्पना कीजिए एक कप्तान की जो जानता है कि उसे कहां जाना है और उसके पास वहां पहुंचने की एक योजना और रणनीति है। वह तूफानों का सामना कर सकता है, उसे रास्ता समायोजित करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हमेशा यह स्पष्ट दृष्टि रखी थी कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। जब मैंने टेस्ला की स्थापना की तो कई लोगों ने कहा कि पारंपरिक ऑटोमोबाइल उद्योग से प्रतिस्पर्धा करना असंभव होगा। जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया तो लोगों ने पुनः उपयोग किए जाने वाले रॉकेट्स के विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे पास एक स्पष्ट लक्ष्य था और सबसे महत्वपूर्ण यह अटूट विश्वास था कि यह संभव है। दृष्टि और विश्वास का यह संयोजन उन लोगों को अलग करता है जो असाधारण कार्य करते हैं और जो औसत जीवन जीते हैं। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। क्या आपके पास अगले 5, 10 या 20 वर्षों के लिए स्पष्ट दृष्टि है, या आप बस घटनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं बिना किसी ठोस योजना के? क्योंकि अगर आप अपनी दृष्टि निर्धारित नहीं करते हैं तो कोई और आपके लिए इसे तय करेगा। और अधिकतर मामलों में क्या होता है, लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं जबकि उनके अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। विज्ञान भी इसे साबित करता है। कैलिफोर्निया की डोमिनिकन यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनके उन्हें हासिल करने की संभावना 42% अधिक होती है। अब सोचिए कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप कुछ मिनट निकालकर यह तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और इसे कागज पर लिखें, तो आपकी सफलता की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं, असफलता से डरते हैं और न्याय किए जाने से डरते हैं। लेकिन क्या बुरा है असफल होने की कोशिश करना या कभी वास्तव में प्रयास किए बिना जीवन जीना? क्या आप एक वास्तविक उदाहरण चाहते हैं? वॉल्ट डिज्नी के बारे में सोचें। जब उन्होंने कहा कि वह पृथ्वी पर सबसे खुशहाल जगह बनाना चाहते हैं तो कई लोगों ने उन पर हंसी उड़ाई। लोगों ने कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण सपना था, असंभव था, आर्थिक रूप से अव्यावहारिक था। लेकिन उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी और उनका विश्वास इतना अटूट था कि उन्होंने दिवालियापन, अस्वीकृति और विशाल चुनौतियों का सामना किया और अपने सपने को वास्तविकता में बदला। आज दुनिया भर में लाखों लोग उनके पार्कों का दौरा करते हैं और उनके द्वारा बनाई गई जादू की दुनिया से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह संयोग से नहीं हुआ, यह हुआ क्योंकि वह अपनी दृष्टि में विश्वास करते थे। और आपकी दृष्टि क्या है? आप क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप इसे अभी परिभाषित नहीं करते हैं तो आप केवल प्रवाह का अनुसरण करेंगे। जीवन जो आपको देगा उसे स्वीकार करेंगे, बजाय इसके कि आप अपनी खुद की नियति बनाएं। यह केवल कुछ चाहने की बात नहीं है। हर कोई सफलता, वित्तीय स्वतंत्रता, एक असाधारण जीवन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्पष्ट रूप से देखने और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए लड़ने का साहस रखते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, अभी रुकें और सोचें कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। आपका जीवन कैसा है? आपने क्या हासिल किया? आपके साथ कौन है? और अब अपने आप से पूछें, आप आज से क्या शुरू कर सकते हैं ताकि इस दृष्टि को वास्तविकता बनाया जा सके? क्योंकि जो लोग सपना देखते हैं और जो लोग इसे पूरा करते हैं, उनके बीच का अंतर क्रिया है। दृष्टि पहला कदम है, लेकिन बिना विश्वास और क्रिया के यह कभी वास्तविक नहीं होगी। एक विवरण है जिसे कुछ लोग विरोधाभासी मान सकते हैं, जो कि वृद्धि के लिए उदारता का उपयोग है। कुछ लोग उदारता पूर्वक देते हैं और उनकी संपत्ति बढ़ती है,
अन्य लोग जो देना चाहिए उसे रोक लेते हैं और गरीबी में गिर जाते हैं। नीति वचन 11:24। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सोचें, दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग भी सबसे बड़े दाता क्यों हैं? क्या यह इसलिए है कि वे पहले अमीर बन गए और फिर दान करना शुरू किया, या दान उनके समृद्धि प्रक्रिया का हिस्सा था? सच्चाई यह है कि उदारता केवल नैतिक कार्य नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है। किसी भी बड़ी सफल कंपनी के बारे में सोचें। उनके पास क्या समानता है? वे समस्याओं का समाधान करती हैं, मूल्य प्रदान करती हैं और किसी न किसी तरह से लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक इसलिए नहीं बनी क्योंकि उसे अमीर बनना था। ये इसलिए बढ़ी क्योंकि इसने एक वैश्विक समस्या के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान किया, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता। जितना अधिक मूल्य मैंने दुनिया को दिया, टेस्ला उतनी ही बढ़ी। यही उदारता का सार है, पहले देना फिर प्राप्त करना। लेकिन हम केवल धन की बात नहीं कर रहे हैं। उदारता को आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। आपका समय, आपका ज्ञान, आपकी ऊर्जा। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो किसी तरह से अच्छाइयां आपके पास लौट आती हैं? यह जादू नहीं है, यह आपसी प्रतिक्रिया का तरीका है। सामाजिक मनोविज्ञान में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि उदारता के कार्य हमारे खुशी स्तर को बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं। और अर्थव्यवस्था में यह विकास में तब्दील होता है, क्योंकि उदार लोग विश्वसनीय, सहयोगी और किसी भी माहौल में मूल्यवान माने जाते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आप केवल इकट्ठा कर रहे हैं और जितना हो सके पकड़ कर रख रहे हैं खोने के डर से, या आप अपने आसपास की दुनिया में योगदान कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ अपने पास रखना डर का प्रतीक है और डर सफलता का एक मौन दुश्मन है? मैं कई लोगों को जानता हूं जो इस कमी की मानसिकता में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपना ज्ञान साझा करेंगे तो कोई और उनसे आगे निकल जाएगा। अगर वे किसी सहकर्मी की मदद करेंगे तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। अगर वे किसी नए काम में समय लगाएंगे तो वे असफल हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह मानसिकता किसी को भी कहीं नहीं ले जाती। जो हारने से डरते हैं वे कभी वास्तव में नहीं जीतते। क्या आप एक वास्तविक उदाहरण चाहते हैं जिसने इस सिद्धांत को लागू किया? बिल गेट्स के बारे में सोचें। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए और अपनी संपत्ति को रोकने के बजाय उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई। लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए सामाजिक कारणों, रोग उन्मूलन और शिक्षा में लगाने का निर्णय लिया। परिणाम? वह न केवल आर्थिक रूप से बढ़ते रहे, बल्कि उन्होंने एक विरासत भी छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। क्योंकि जब आप दुनिया को मूल्य देते हैं तो दुनिया आपको ब्याज सहित लौटाती है। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बिना योजना के अपनी सारी चीजें दान कर देनी चाहिए। उदारता लापरवाही नहीं है, यह एक रणनीतिक निवेश है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं दूसरों के लिए मूल्य कैसे जोड़ सकता हूं जिससे मेरा विकास भी हो? यह ज्ञान साझा करने, कुछ सिखाने, एक उपयोगी उत्पाद बनाने या एक वास्तविक समस्या हल करने के रूप में हो सकता है। जितने अधिक लोगों की आप मदद करेंगे उतनी ही समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगी। और अगर अभी भी संदेह है तो अपने आसपास देखिए। आपके द्वारा ज्ञात सबसे सफल लोग कौन हैं? मुझे यकीन है कि वे सभी किसी न किसी रूप में मूल्य उत्पन्न करने वाले हैं। अब उन लोगों को देखिए जो ठहराव में रहते हैं। क्या वे डर के कारण सब कुछ पकड़कर रख रहे हैं बजाय इसके कि वे सकारात्मक प्रभाव पैदा करें? तो आपके लिए विचार करने वाली बात यह है, आप इस सिद्धांत को अभी अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? आप अपने ज्ञान, समय और कौशल के साथ अधिक उदार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अंततः समृद्धि केवल उस चीज से नहीं आती जो हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि उससे आती है जो हम साझा करते हैं। एक महत्वपूर्ण सबक जो मैं आप सभी के दिमाग में बैठाना चाहता हूं वह यह है कि भावनाओं पर नियंत्रण के बिना कुछ भी स्थिर नहीं रहता। मूर्ख अपनी क्रोध को पूरी तरह व्यक्त करता है, लेकिन बुद्धिमान इसे नियंत्रित करता है। नीति वचन 29:11। अगर कोई चीज सफलता प्राप्त करने वालों और असफल होने वालों के बीच अंतर पैदा करती है तो वह है भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। इस पर सोचें, कितनी बार आपने आवेग में कोई निर्णय लिया और बाद में पछताया?
कितने अवसर आपने खो दिए क्योंकि आपने बिना सोचे समझे त्वरित प्रतिक्रिया दी। आत्मनियंत्रण केवल नैतिक गुण नहीं है, यह समृद्धि के लिए एक आवश्यक कौशल है। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को, अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने देते हैं। वे अपने पास धन नहीं होने के बावजूद खर्च कर देते हैं क्योंकि वे दुखी या तनावग्रस्त होते हैं। वे गुस्से या डर में त्वरित निर्णय लेते हैं। वे परियोजनाओं को छोड़ देते हैं क्योंकि शुरुआती चुनौतियों से निराश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, वे इस कौशल को सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में बदल देते हैं। मैं बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूं, जहां शांत रहना ही सब कुछ खोने से बचने का एकमात्र तरीका था। स्पेसएक्स की शुरुआत में 3 प्रक्षेपण असफल रहे। इसका मतलब था कि लाखों रुपए सचमुच हवा में उड़ गए। दबाव बहुत अधिक था। पूरी दुनिया देख रही थी और विफलता पर हंस रही थी। निवेशक चिंतित थे। मैं आसानी से घबरा सकता था, एक आवेगपूर्ण निर्णय ले सकता था और सब कुछ वहीं समाप्त कर सकता था। लेकिन इसके बजाय मैंने गहरी सांस ली और इस पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या सुधार किया जा सकता है। इसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं निराशा के आगे झुक जाता तो आज स्पेसएक्स का अस्तित्व नहीं होता। यह सिद्धांत आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सोचिए, कितने लोग केवल अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण विनाशकारी निर्णय लेते हैं। एक व्यवसायी जो संकट के समय आवेग में निर्णय लेता है, वह एक उभरते हुए व्यापार को नष्ट कर सकता है। एक कर्मचारी जो गुस्से में कार्यस्थल पर भड़क उठता है, वह अपने विकास के अवसर खो सकता है। एक निवेशक जो घबराकर गलत समय पर सब कुछ बेच देता है, वह लाखों रुपए गंवा सकता है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जब हम भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं तो हमारा तर्क संगत मस्तिष्क पृष्ठभूमि में चला जाता है। ऐसा लगता है कि उस समय हम अपनी आदिम प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित हो रहे होते हैं, बिना दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करने की क्षमता के। इसीलिए जो लोग आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। अब इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? पहला, कार्य करने से पहले अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें। अगर आप गुस्से, निराशा या चिंता में हैं, तो कुछ समय के लिए रुकें, गहरी सांस लें। भावनाओं के आवेग में महत्वपूर्ण निर्णय न लें। दूसरा, लचीलापन विकसित करें। समझें कि चुनौतियां यात्रा का हिस्सा है और तनाव में कार्य करना शायद ही कभी अच्छे निर्णयों की ओर ले जाता है। तीसरा, संकट के समय के लिए एक योजना बनाएं। यदि आपको पहले से पता है कि कठिनाइयों का सामना करने पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो शांत रहना आसान होगा। क्या आप एक वास्तविक उदाहरण चाहते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण कैसे किसी के भविष्य को निर्धारित कर सकता है? वॉरेन बफेट को देखिए। आर्थिक संकट के दौरान जब कई निवेशक डर के कारण अपने शेयर बेच देते हैं, बफेट शांत रहते हैं और इसके विपरीत करते हैं, वे खरीदते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि सामूहिक भय उन लोगों के लिए अवसर पैदा करता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही रणनीति उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाने में मदद की। अब अपनी खुद की जिंदगी पर गौर करें। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं या वे आपको नियंत्रित कर रही हैं? क्या आप डर, निराशा या क्रोध को अपना भविष्य तय करने दे रहे हैं? यदि आप वास्तव में समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको आत्मनियंत्रण सीखना होगा, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। अगर कोई चीज प्रेरणा से ऊपर है, तो वह है अनुशासन और कड़ी मेहनत को आधार बनाना। आलसी व्यक्ति केवल इच्छा करता है और कुछ भी प्राप्त नहीं करता, लेकिन परिश्रमी की इच्छाएं पूरी होती हैं। नीतिवचन 13/4। हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई धन चाहता है, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं वास्तव में वह करने को तैयार हूं जो जरूरी है? जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर अनुशासन और निरंतर मेहनत है। दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी है जो कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके पास निरंतरता नहीं होती। वे कुछ शुरू करते हैं, पहले कुछ दिनों में उत्साहित होते हैं, लेकिन पहली कठिनाई पर हार मान लेते हैं। समस्या अवसरों की कमी नहीं है, समस्या है धैर्य की कमी। जब मैंने टेस्ला की स्थापना की, तो यह आसान रास्ता नहीं था। ऑटोमोबाइल उद्योग मेरे खिलाफ था। पारंपरिक निर्माताओं को संदेह था कि इलेक्ट्रिक कारें बड़े पैमाने पर संभव हो सकती हैं।
बाजार ने कहा कि यह विचार असंभव है, लेकिन मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अथक परिश्रम किया, समायोजन किए, गलतियां की, उनसे सीखा और आगे बढ़ता रहा। स्पेसएक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। रॉकेट फट गए, निवेश खो गए, लेकिन दृष्टि स्पष्ट थी। अगर मैंने पहली असफलता पर हार मान ली होती तो हम कभी भी अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति नहीं ला पाते। और यह केवल अरबों डॉलर के व्यवसायों के लिए नहीं है। अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचिए। आपके पास सपने, इच्छाएं, लक्ष्य हैं, लेकिन क्या आपके पास उन्हें हकीकत में बदलने का अनुशासन है? आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच में ही छोड़ दिया? आपने कितने मौके गंवाए क्योंकि आपने थोड़ा और धैर्य नहीं रखा? बहुत से लोग समय के साथ सतत प्रयास की शक्ति को कम आंकते हैं। वे त्वरित परिणाम चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, कोई जादुई समाधान चाहते हैं। लेकिन असली सफलता ऐसे नहीं आती। यह रोजाना लगातार काम करने से आती है, भले ही कोई न देखे। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि आत्म अनुशासन सफलता का एक प्रमुख कारक है। अनुशासित लोग तत्काल इनाम को टाल सकते हैं ताकि भविष्य में कुछ बड़ा हासिल कर सके। इसका असर बेहतर वित्त, बेहतर करियर और यहां तक कि बेहतर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कुछ लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन अनुशासित लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण चाहिए। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में सोचिए। हॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक बनने से पहले वह एक समर्पित बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने घंटों जिम में बिताए, प्रशिक्षण लिया, हर छोटे विवरण को सुधारने का प्रयास किया। उन्हें पता था कि समर्पण और सतत प्रयास के बिना वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही बात तब भी हुई जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का फैसला किया। उन्हें सैकड़ों बार बताया गया कि उनका उच्चारण अजीब है, कि उनकी काया उद्योग मानकों से मेल नहीं खाती। कहा गया कि वह कभी भी मुख्य भूमिका नहीं निभा पाएंगे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और गलत साबित कर दिया। अगर वह पहली अस्वीकृति पर हार मान लेते तो वह आज का साम्राज्य नहीं बना पाते। अब अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या आप कुछ बड़ा चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य बहुत दूर लगता है? सवाल यह नहीं है कि आपके पास प्रतिभा है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि आपके पास भाग्य है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आपके पास अनुशासन है बिना तुरंत परिणाम देखे भी आगे बढ़ने का? क्या आप वह मेहनत करने को तैयार हैं, भले ही किसी को आपका प्रयास न दिखे? क्योंकि सच्चाई यह है, दुनिया केवल महान विचारों वाले लोगों को पुरस्कृत नहीं करती। यह उन्हें पुरस्कृत करती है जिनमें उन्हें हकीकत बनाने की हिम्मत और मेहनत हो। तो आपके लिए विचार करने वाली बात यह है, आपका अनुशासन आज कैसा है? क्या आप वास्तव में उस चीज में मेहनत कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, या आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी? क्योंकि अंत में सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। काम करना और दृढ़ रहना ही सपना देखने वालों और वास्तव में कुछ महान बनाने वालों के बीच का अंतर होता है। सफलता, उपलब्धि और सच्चा परिवर्तन सीधे आपके दैनिक चुनावों और कार्यों का परिणाम होते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं, कार्य करते हैं और चुनौतियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, वही तय करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। यहाँ साझा किया गया प्रत्येक सबक आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे लागू करें। ज्ञान बिना कार्रवाई के केवल जानकारी मात्र है। और सबसे अच्छी बात, ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम आपकी बुद्धिमत्ता की यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे ताकि आप अभी से 1% बेहतर बन सकें। यदि आप इस विकास यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो आपको पता है कि क्या करना है। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं आपको वहीं मिलूंगा। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।